जैसे हम मरते हैं वैसे क्या ब्रह्मा जी भी वो भी मरते हैं? तो हाँ, एक अवधि आने पर ब्रह्मा जी को भी अपना शरीर छोड़ना पड़ता है। अर्थात इस 14 ब्रह्मांड रूपी इस लोक के अंदर जो 14 लोक हैं, उनमें जो जीव रहते हैं, एक ना एक दिन उन सारे जीवों को अपना देह अर्थात ये शरीर छोड़ना ही पड़ता है। काल के गाल से कोई बचा नहीं है। अर्थात काल एक ना एक दिन सबको अपना निवाला बना ही लेता है। हर व्यक्ति को एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। बड़े से बड़े राजा, बड़े से बड़े रंक महारंक आए, बड़ा बड़ा रणदीस रण प्रदेश अपनाए, बड़ा बड़ा राज्य स्थापना किए, लेकिन वो भी अपनी मृत्यु से नहीं बच पाए। इस भारत भूमि में अनेकों वीर अपनी वीरता का प्रदर्शन किए, अनेकों राजा महाराजा आए, अपना राज्य कार्यभार संभाले, बहुत बहुत अपना जीवन बलिदान की ओर अग्रसर किया, लेकिन अंत समय में मरणासन अवस्था में गए ही गए, अर्थात वह भी मरे। जीवन जीने के लिए अनेकों ऐसे व्यक्ति आए कि हम नहीं मरेंगे, नहीं मरेंगे, इस प्रकार के वरदान प्राप्त किए, लेकिन वो भी नहीं बच पाए, उन्हें भी मरना ही पड़ा। इकट्ठे कर जहाँ के घर, सभी मुल्कों के मालिक थे, सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। बड़े बड़े शूरवीर सिकंदर आए, पूरी समग्र पृथ्वी को जीत लिए थे, लेकिन फिर भी मौत के गाल से नहीं बच पाए, मृत्यु से नहीं बच पाए। मरना सबको ही पड़ता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं मरता है। चाहे वह राजा हो या फकीर हो, ब्राह्मण ब्रह्मचारी हो, कोई सन्यासी हो, कोई बाबा हो, सबको एक ना एक दिन मरना पड़ता है। दुख आले अशाश्वतम, दुखाले जगत है, और यहाँ पर हर एक व्यक्ति का जीवन मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। हम ऐसा विचार करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि हम आज 18 साल के हो गए, 19 साल के हो गए, 19 साल के आप मर चुके हैं, हुए नहीं, आप मर, अर्थात आपके जीवन की जो अवधि थी आयु, उनमें से 19 वर्ष कम हो चुके हैं। हर एक व्यक्ति को मरना पड़ता है। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? अगर विचार करें, ब्रह्मा जी मरते हैं तो मान लीजिए, वैसे उनकी मृत्यु हमारी मृत्यु के समान नहीं है, वो एक श्रेष्ठ होती है, लेकिन अगर विचार किया जाए कि हमारे और ब्रह्मा जी की मृत्यु में कितना अंतर है, तो आप घड़ी का सुइया लेंगे तो 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, 60 मिनट का 1 घंटा, 12 घंटे का 1 दिन, 24 घंटे का दिन रात्रि, 7 दिन का सप्ताह होता, 15 दिन का पखवाड़ा, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आती है तिथियाँ। ये दो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों को मिलाते तो 1 महीना होता है, 30 दिन इसमें होते हैं। ऐसे 2 महीने की एक ऋतु होती है, 6 महीने का एक अयन होता है, और 2 अयन का 1 वर्ष होता है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है, 8,96,000 वर्ष का, 64 वर्ष का, 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग, और 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है। इन सारे युगों की आयु को एक जगह इकट्ठा करेंगे तो 43,20,000 वर्ष की औसत आयु इस दिव्य चतुर्युग की होती है। ऐसे जब दिव्य चतुर्युग घूमते 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 71 बार जब घूमते हैं, तब एक मनवंतर की अवधि पूरी होती है। अर्थात 71 दिव्य चतुर्युग का एक मनवंतर होता है, और 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। 14 कल्प होते हैं टोटल, समझ लीजिए, ऐसे अनेकों कल्प होते हैं, और 1000
दिव्य चतुर्युग जब व्यतीत होते हैं तब ब्रह्मा जी की आयु का 1 दिन होता है। विचार कीजिए ब्रह्मा जी की आयु कितनी बड़ी है, अर्थात 1000 दिव्य चतुर्युगों का एक ब्रह्मा जी का आयु, 1 दिन का आयु। वैसे ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं और इन ब्रह्मा जी के 100 साल में भगवान विष्णु एक बार श्वास लेते हैं। और हमारे इस धराधाम पर ऐसे ऐसे ऋषि मुनि साधु हैं कि उस दौरान केवल उनका एक, जैसे आपने सुना होगा लोमस ऋषि, रोमस ऋषि, एक बाल गिरता है तब उनका एक समय व्यतीत होता है। वो कहते हैं कि अगर मेरे पूरे बाल गिर जाएंगे तो मेरी मृत्यु आएगी। तो विचार कीजिए कितने कितने औसत आयु है। हमारी आयु में, ब्रह्मा जी की आयु में बहुत दिन रात का फर्क है। हमारे यहाँ का 1 वर्ष पृथ्वी लोक का और देवताओं का 12 घंटा होता है, बहुत फर्क है। जैसे हम देखेंगे मच्छर जो होता है उसकी औसत आयु बहुत कम होती है, 3 से 4 दिन की होती है। पशु की आयु हमारे से बहुत कम होती है, किसी किसी की हमारे से ज़्यादा होती है, किसी की हमारे से कम। इसलिए संसार में मरना सबको पड़ता है। जीवन का अटूट सत्य है मृत्यु। चाहे ब्रह्मा रहे चाहे जीव रहे, हर एक जीव को एक ना एक दिन मरना है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो नहीं मरता है। हर एक व्यक्ति, हर एक जीव, हर एक संसार में उत्पन्न हुए इस चर चराचर जगत में सबको मरना है।